हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया था, निश्चित रूप से आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। आज अपन अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको जो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक था, उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। उस पोर्शन को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करते हैं। अपने सिलेबस में मोस्टली 3 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के, न्यूनतम अभिधान का, सामान्य अभिधान का और अधि अभिधान का। वैसे मैंने इनके बारे में लास्ट क्लास में आपको कुछ बता दिया था, बाकी एक बार फिर से मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूं। जब कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों के 90% से कम अंशों के लिए मांग आती है, पब्लिक की कॉल आती है, तब उस कंडीशन को अपन बोलते हैं न्यूनतम अभिधान। इस परिस्थिति में कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी कर सकती है। दूसरी अपनी जो परिस्थिति होती है वो होती है सामान्य अभिधान, जहां कंपनी के पास में उसके निर्गमित अंशों के बराबर जनता की मांग आती है, उसके आवेदन, उसके प्रार्थना पत्र आते हैं। इस स्थिति में भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती अपने अंशों को पब्लिक में जारी करने, निर्गमित करने में। तीसरी स्थिति कंपनी की बनती है अधि अभिधान। यहाँ पे कंपनी को सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला थोड़ा पोर्शन देखना पड़ता है। वो इसलिए कि कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए पब्लिक से मांग आती है। तो पहली बात तो कंपनी के पास में जितना शेयर का पोर्शन अवेलेबल होगा वो मार्केट में उतने ही शेयर पब्लिक में इश्यू कर सकती है, उससे ज़्यादा पार्ट नहीं कर सकती। वो पहले ही कंपनी के एमओए में वो कंपनी द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तीनों परिस्थितियों में कंपनी की जो जनरल प्रविष्टि बनेगी, तो फर्स्ट 2 कंडीशन में कंपनी की एंट्री में इतना कोई अपने को एडजस्टमेंट नहीं पड़ना है, इसमें न कोई फॉर्मूलाज वगैरह यूज होगा। मेन जो पोर्शन अपना बनेगा वो अधि अभिधान का होगा। यहाँ से अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना बनेगा और सब्सक्रिप्शन का अपना क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा। इसके अलावा एक चौथी कंडीशन और होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यून अभिधान। इसमें क्या होता है कि कंपनी, मान लो कई बार नई कंपनी हो या कोई कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी करती है, लेकिन उसको पब्लिक से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता अपने अंशों के आवेदन के लिए जो कंपनी के रिस्ट्रिक्शन में दिया है, कंपनी एक्ट में दिया है। मतलब कहने की बात यह है कि कंपनी द्वारा जारी अंशों के 90% से कम 90% से कम अंशों के लिए जो मांग आती है, उस परिस्थिति में कंपनी अपने अंशों को पब्लिक में जारी नहीं कर सकती। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, यहाँ मोर देन 90% टू 100% तक। तो कंपनी द्वारा जारी अपने अंशों के 90% से कम अंशों के लिए जब जनता मांग करती है, तो उस परिस्थिति में कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी नहीं कर सकती है और यहाँ से कंपनी का जो अंशों को जारी करने की जो प्रक्रिया है वो वहीं पे कैंसिल मानी जाती है। अब कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम अभिधान और न्यून अभिधान में क्या अंतर होता है, यहाँ से क्या इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस बोल सकते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको बोलना है, न्यूनतम अभिधान में एक कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी कर सकती है, परंतु अगर बात करें न्यून अभिधान में तो यहाँ से कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी नहीं कर सकती है। दूसरी, अगर यहाँ से एप्लीकेशन की बात करें कि मिनिमम एप्लीकेशन की क्या लिमिट होती है, तो न्यून अभिधान में कंपनी के पास में 90% से कम अंश एप्लीकेशन भेजे जाते हैं, अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें न्यूनतम अभिधान में, तो यहाँ पे कंपनी अपनी लिमिट को पूरा कर लेती है 90% की, लेकिन वो 100% वाली लिमिट तक नहीं जा पाती है, क्योंकि 100% अभिधान होने तक के साथ ही वो अभिधान की कंडीशन अपनी चेंज होकर वो सामान्य अभिधान बोला जाता है उसमें। तीसरी अपनी जो और सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन होती है अधि अभिधान, वो कंपनी की अक्रॉस 100% की जो लिमिट होती है उसको ऊपर क्रॉस कर देती है वो। तो वहाँ से अपने पास में एक अलग कंडीशन बनती है, यहाँ से अलग एडजस्टमेंट होता है। वो सारी चीज़ अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपके जो सिलेबस में जो बुक के क्वेश्चन होते हैं उनको अपन यहाँ से सोल्व करेंगे, ताकि मान लो बुक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी आपके यहाँ से सोल्व हो जाए। तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, जो सेम क्वेश्चन होगा, मोस्टली इजी क्वेश्चन होंगे, वो अपन इतना ज़्यादा सोल्व नहीं होगा। उसके अलावा जो अपना
सिमिलर क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को अपन यहाँ से सोल्व करेंगे। तो जैसे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, इसमें आपको दिया है आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड की 3 लाख की अधिकृत पूंजी है। यहाँ से एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हर क्वेश्चन में आपको 2-3 नाम आपको रिवाइज होगा। एक तो होगा अधिकृत पूंजी, एक नाम आपके सामने आएगा निर्गमित पूंजी, एक नाम आएगा याचित पूंजी या फिर अभिदत्त पूंजी। एक नाम आपके सामने आएगा प्रदत्त पूंजी और एक नाम आपके सामने होगा संचित पूंजी। एक्चुअली में ये होता क्या है, तो कंपनी एक्ट 2013 में और ओल्ड जो कंपनी एक्ट है 1956 है, उसमें एक कंपनी की जो पूंजी है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल होते हैं, कंपनी की पूंजी के प्रकार होते हैं, अंश पूंजी के प्रकार होते हैं। ये कंपनी की अंश पूंजी 5 प्रकार की होती है। पहली अंश पूंजी को अपन बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। इसकी परिभाषा आपकी अगर अपन बात करें कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित वह पूंजी वाक्य जिससे अधिक कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती। मतलब जब एक कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको पहले वहां से कुछ लिमिट लेनी होती है, अपनी अथोराइज कैपिटल डिक्लेयर करनी होती है। तो वो जो लिमिट वहां से कंपनी को मिलती है वो उसकी अधिकृत पूंजी है। अधिकृत मतलब अधिक से अधिक पार्ट वो अपने जीवन काल में अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकती है। अधिकृत पूंजी का अगर कुछ पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक में इश्यू कर दिया है, निर्गमित कर दिया, जारी कर दिया, उसे अपन बोलते हैं निर्गमित पूंजी। इसकी परिभाषा अपन बोलते हैं कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने जनता में जारी कर दिया है उसे अपन निर्गमित पूंजी कहते हैं। और यहां से अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है कि एक कंपनी है जो जनता में इतने शेयर जारी करती है, तो वहां से अपने को यहाँ इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना होता है। निर्गमित पूंजी के बाद में अब यहां से पब्लिक अपने से कितने शेयर के लिए आवेदन किया है, कितने प्रार्थना पत्र उन्होंने अपने लिए भेजा है अंशों को खरीदने के लिए, उसको थर्ड पार्ट को अपन बोलते हैं याचित पूंजी। याचना करना, मांगना, इसको दूसरी फॉर्म में अपन अभिदत्त पूंजी भी कहते हैं, मांगी गई पूंजी भी कहते हैं। इसमें पब्लिक अपने से याचना करती है, सब्सक्राइब करती है वो शेयर को खरीदने के लिए यहां से अपने पास में। तो जितनी याचना अपने पास में आएगी वहां से अपन को इसकी तीसरी पूंजी को डिक्लेयर किया जाएगा, उसको अपन बोलेंगे याचित पूंजी। कैपिटल नंबर 4 होता है कंपनी की पूंजी का, उसको बोलते हैं प्रदत्त पूंजी। अब पब्लिक ने याचना की है तो कंपनी ने अपने अंशों को उनको डिवाइड भी किया है, लॉट भी किया है, आवंटित भी किया है, तो वहां से अब कंपनी अपना पैसा पब्लिक से मांगेगी। तो जितना पैसा पब्लिक द्वारा कंपनी को दे दिया जाता है, चुका दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं प्रदत्त पूंजी। यहाँ पे कुछ पैसा कंपनी का एरियर भी होगा, बकाया भी होगा, कुछ पैसा एडवांस भी मिलेगा, वो सारा एडजस्टमेंट अपन प्रदत्त पूंजी में पढ़ेंगे, पेड अप कैपिटल में। और लास्ट पूंजी जो कंपनी की होती है उसको अपन बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। संचित पूंजी एक्चुअली में क्या होती है, न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने समापन पे, अपने जीवन काल के अंत में मांगती है, उसे अपन बोलते हैं संचित पूंजी। इस प्रकार से आपके सिलेबस में 5 कंपनी की पूंजी के, अंश पूंजी के प्रकार आपको दिए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपन अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड की 3 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी जो कि 10 रुपए अंश के 30,000 अंशों में विभाजित है से पंजीकृत जनता को आमंत्रित की गई, जिसपे 3 रुपए प्रति अंश आवेदन पर, 4 रुपए प्रति अंश आवंटन पर, 3 रुपए प्रति अंश प्रथम एवं अंतिम मांग पर देय है। इन अंशों पर पूर्ण अभिधान प्राप्त हुआ, सभी राशियां प्राप्त की गई, रोजनामचा एवं रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। तो आपके पास में यहां से देखिए बेटा, जो अधिकृत पूंजी का आपको पार्ट दिया है यहां से, तो कंपनी की अधिकृत पूंजी आपको दी है 3 लाख रुपए। मतलब कंपनी की अधिक से अधिक यहां से
जो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बनेगा वो कितना है, 3 लाख का। इससे ज़्यादा का कंपनी अपने जीवन काल में अभी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो इन शेयर को कंपनी ने डिवाइड कर रखा है 10 रुपए के पर शेयर की फॉर्म में। एक शेयर की कीमत है कंपनी के 10 रुपए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अपने पास में बने 30,000। इन 30,000 शेयर्स को कंपनी ने मार्केट में इश्यू कर रखा है। जब भी आप कंपनी का कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी कंडीशन का क्वेश्चन करो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से 2 चीजों को आपको देखना है। सबसे पहले निर्गमित अंशों की संख्या और नंबर 2 आवेदन जनता ने कितने अंशों के लिए किया है। इन 2 अंशों पे अपना पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर निर्गमित अंशों से आवेदित अंशों की संख्या समान है या उससे कम है, वहां पे वो कंडीशन अपनी नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी। या निर्गमित अंशों से आवेदित अंशों की संख्या ज्यादा है तो वो अपनी समायोजन की कंडीशन मानी जाएगी, अधीय विधान की कंडीशन मानी जाएगी। वहां से अपने क्वेश्चन के जो एंट्री करने का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहां से अपने को ये पता चला कि कंपनी ने जनता में 30,000 अंश जारी किए। अपने अंशों का एक अंश का टोटल मूल्य कंपनी का 10 रुपए का है। कंपनी ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और यहां से कंपनी ने एप्लीकेशन पे पब्लिक से कॉल किया 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कंपनी ने कॉल किया पब्लिक से 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कॉल किया है 3 रुपए। तो यहाँ पे जो लास्ट कॉल होती है उसको अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। टोटल मिला के अपने पास में 3 कंडीशन कंपनी ने दी है। लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था, जितनी कंडीशन आपके पास में होगी उससे डबल एंट्री अपने को करनी है। एक कंडीशन की यहां से 2 एंट्री अपने को पास आउट करनी। तो यहां पे टोटल अपने पास में एंट्री बनी 6 एंट्रियों में इस क्वेश्चन का अपने को जवाब देना है। तो पहली बात तो ये अपना बड़ा सामान्य कंडीशन का क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी ने 30,000 अंशों को जारी किया है और पब्लिक ने भी सारे अंशों को खरीदने के लिए बोला है। तो अपने पास में कोई अधीय विधान के लिए तो परिस्थिति यहां से उत्पन्न हुई नहीं। तो यहां से अपने को पूरे 30,000 अंशों को जनता में जारी करना है। तो जारी करने के लिए अब यहां से कंपनी अपनी जो जर्नल एंट्री है वो पास आउट करेगी। तो जर्नल एंट्री में पहली एंट्री अपन करते हैं, पहली कंडीशन आती है कंपनी की एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पर शेयर का अपने को वैल्यू दे रखी है 3 रुपए और टोटल अमाउंट के कितने शेयर अपन ने इश्यू कर रखा है, तो ये भी याद रखना 30,000 शेयर कंपनी ने इश्यू कर रखा है। पहली एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे जो भी शेयर का टाइप्स अपने को दिया होगा उसको नोट करना है अपने को। इक्विटी शेयर के लिए बोला जाए समतांश के लिए तो आपको इक्विटी वर्ड यहाँ से यूज करना है। पूर्वाधिकार अंश के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ से प्रेफरेंस वर्ड यूज करना है। अपने पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इश्यू किया 30,000, एप्लीकेशन पर शेयर पे अपने को दे रखी है 3 रुपए की। तो टोटल मिला के अपने पास में एप्लीकेशन की अमाउंट बनी 90,000। इसके नरेशन पास करते हैं अपन। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सिंपल सी नरेशन इसकी होती है, एकदम बेस। ये आपको कंपल्सरी होती है एग्जाम में, यहां पे शो करना है आपको नरेशन एंट्री के साथ। सेकंड कंडीशन में अपन चलते हैं। एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री जो होती है मनी ड्यू करने की, वो एंट्री अपन यहां से पास करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नॉर्मल कंडीशन में मान के चलना, पहली एंट्री जितने से आपके पास में एप्लीकेशन आई है सेम उतना ही पैसा आपको एप्लीकेशन का ट्रांसफर करना होगा कैपिटल अकाउंट में। तो आपके पास में 90,000 अमाउंट आई है तो 90,000 का बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अमाउंट।
यहाँ से 2 एंट्री आपके क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगली स्टेप अपने पास में बनती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट अपने को पर शेयर की कॉल दी है यहाँ पे 4 रुपीज। अलॉटमेंट में अपना जो सीरियल होगा वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको सीरियल अब अपोजिट करना है। यहाँ से इसकी नरेशन पास करते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। अलॉटमेंट में सबसे पहले आपकी जो एंट्री होगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी, पब्लिक से पैसा कॉल करने की एंट्री होगी। उसके फॉर्म अपन बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम के लिए अपने को बोला जाए तो प्रीमियम के फॉर्म को भी यहां अपन शो करेंगे कैपिटल के साथ में। नरेशन पास करते हैं इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। सेम 30,000 शेयर्स, पर शेयर की वैल्यू अपने पास में अलॉटमेंट का 4 रुपीज है, मल्टीप्लाई कराया अपन ने यहाँ पे अमाउंट से होगी 1,20,000। ये सिंपल कंडीशन अभी चल रही है। एप्लीकेशन की एंट्री से ही मैंने यहाँ से अलॉटमेंट एंट्री, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एंट्री बनाना के फॉर्म भी बताया था कि अपने को मोस्टली इन 2 एंट्रियों को लिख के चलना। आगे की जितनी एंट्री बनेगी 6 एंट्री 8 एंट्री वो इसी के फॉर्म पे चलेगी। जैसे यहाँ से अपने पास में थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे अपन ने एप्लीकेशन के फॉर्म को चेंज कर दिया और इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अपन ने चेंज करके अलॉटमेंट के फॉर्म दे दी। एंट्री सेम है, बस इसके कंडीशन अपन ने चेंज की सेम। अब अलॉटमेंट का पैसा जब पब्लिक से रिसीव होगा तो अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन पास करेंगे इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव। यहां से अपन देखेंगे अपन ने पब्लिक से कॉल किया है अलॉटमेंट पे 1,20,000। यहां से आपको ये देखना है क्वेश्चन में आगे क्या किसी शेयर होल्डर ने अपनी जो अमाउंट है अलॉटमेंट की उसके लिए एरियर तो नहीं किया, या किसी शेयर होल्डर ने अपनी जो आगे की मनी है वो अपने को एडवांस में तो नहीं दी। ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पे लेके चलनी है साथ में। तो क्वेश्चन में ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट शो की 1,20,000। मीन्स कंपनी ने पब्लिक से कॉल भी 1,20,000 के लिए किया है और पब्लिक ने पूरा पैसा कंपनी को दिया है, तो कंपनी ने यहाँ से बैंक में रिसीव भी पूरा पैसा किया 1,20,000। यहाँ 2 कंडीशन अपनी कंप्लीट होती है। फिर लास्ट कंडीशन की अपन बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो इसकी एंट्री भी अपन सेम अलॉटमेंट के टाइप से पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सेम इसकी भी अमाउंट अपन पास करेंगे 30,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई पर शेयर 3 रुपीज, 90,000 90,000 एंड एटलीस्ट बैंक वाली एंट्री से इसका पेमेंट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यहां से जितना पैसा अपन ने पब्लिक से कॉल किया है पूरा पैसा अपने को मिला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपको जनरल एंट्री पास करके अपना आंसर देना है, और जब एग्जाम में इसको आप करो तो विथ फॉर्मेट आप इसका आंसर देना। यहाँ से मैंने समझाने के लिए एक बार आपको जनरल एंट्री, इसकी अमाउंट कैसे अपने को कैलकुलेट करनी है वो सारी अपन ने इस क्वेश्चन में अपन ने समझा। जनरल एंट्री के बाद में बात आती है आपको कैश अकाउंट बनाने की।
इसी क्रम में अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी जनरल एंट्री अपन देखते हैं बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी मैं शॉर्ट टाइप में आपको बता देता हूँ। निर्गमित अंशों की संख्या आपने को दी है 10,000। एक शेयर कंपनी का है 100 रुपीज का, जिसको कंपनी ने मोस्टली 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने चार्ज किया पब्लिक से 20 रुपीज, अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी ने 30 रुपीज चार्ज किया है, और जो रिमेनिंग बैलेंस अपना बचा है उसको 2 कॉल्स के ऊपर 25 रुपीज के लिए रख रखा है। यहाँ से कंपनी के पास में 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन है मतलब एंट्री के फॉर्म देखी जाए तो अपने पास में एक कंडीशन की 2 एंट्री, तो 4 कंडीशन की यहाँ से 8 एंट्री अपने पास में बनेगी। कंपनी के पास में सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए, मतलब दोबारा से ये जो अपना क्वेश्चन बनेगा ये सामान्य कंडीशन का क्वेश्चन होगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा। यहाँ से अपने को कुछ एडजस्टमेंट भी इस जनरल एंट्री में साथ साथ में करना है। जैसे पहला एडजस्टमेंट अपने को बोला है कि एक अंशधारी है जिसके पास में 200 अंश है, उसने प्रथम मांग अपना समय पे भुगतान नहीं किया, तो प्रथम मांग का पैसा नहीं दिया तो ये मान के चलना कि वो सेकंड कॉल भी अपने को टाइम पे पैसा नहीं देगा। तो दोनों ही कॉल यहाँ से उसकी एरियर हो गई। दूसरा एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 500 शेयर है, इसने क्या किया, अपने जितना भी पैसा था सेकंड कॉल का वो फर्स्ट कॉल के ऊपर उसने एडवांस में अपने को दे दिया। इसको अपन बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस करना। तो फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये कॉल्स इन एडवांस का जो एडजस्टमेंट होगा वो उस एंट्री में अपने को शो करना पड़ेगा। एट लास्ट अपने को बोला गया है क्वेश्चन में कि सेकंड कॉल अभी कंपनी द्वारा मांगी नहीं गई है, तो जो कॉल अभी कंपनी द्वारा पब्लिक से मांगी नहीं गई है तो उसकी अपने को एंट्री भी नहीं करनी है यहाँ से। तो मोस्टली अपने को यहाँ से फर्स्ट कॉल तक की एंट्री बताना है यहाँ से। तो फर्स्ट कॉल मतलब 3 कंडीशन, और 3 कंडीशन की यहाँ से अपने को डबल एंट्री में इसका आंसर देना है, तो 6 एंट्री अपने को यहाँ से पास करनी है। तो इसकी पहली एंट्री अपन स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशन। सेम जैसे अभी अपन ने एंट्री पास की थी लास्ट क्वेश्चन की, वैसे ही एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री इसकी अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहां से जैसे इक्विटी शेयर अपने को दे रखा है तो यहां से अपन इसके फॉर्म लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन पास करते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। टोटल अपने पास में जो शेयर थे वो अपने पास में 10,000 शेयर हैं। कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000। वैसे एक शेयर कंपनी का 100 रुपीज का है, लेकिन एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन कंपनी का 20 रुपीज दे रखा है यहाँ से। तो 20 रुपीज से इससे शेयर्स जितने भी शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी कंपनी को 2 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री फिर इसकी पास करेंगे अपन, जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहां से अपन एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंट्री अपन पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो जितने से पहली एंट्री हुई है सेम उतनी अमाउंट से अपन सेकेंड एंट्री पास करेंगे। सेकेंड कंडीशन में अपन चलते हैं अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट अपने को दे रखा है 30 रुपीज पर शेयर। तो यहां से अलॉटमेंट की एंट्री फर्स्ट एंट्री पास करते हैं मनी ड्यू की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इस क्वेश्चन में भी अपने को प्रीमियम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये सिंपल एंट्री यहाँ से पास हो गई। नंबर ऑफ शेयर अपने पास में 10,000 मल्टीप्लाई पर शेयर अलॉटमेंट अपने पास में है 30 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करवाए तो अपने पास में अलॉटमेंट की कैपिटल आई 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट अलॉटमेंट की मनी रिसीव की एंट्री अपन पास करते हैं यहाँ से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे भी अपने को कोई एरियल या एडवांस के लिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मीन्स जितना अपन ने पब्लिक से कॉल किया है सेम अमाउंट अपन यहाँ से रिसीव करेंगे 3 लाख रुपीज। चार एंट्री अपनी हुई है, 2 कंडीशन अभी अपनी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल मोस्टली अपने को दे रखी है 25 रुपीज की। एंट्री नंबर 5 अपन पास करते हैं यहां से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर वही 10,000 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 2,50,000। यहां तक की एंट्री नॉर्मल एंट्री है, अभी कोई एडजस्टमेंट अपन ने पास नहीं किया। देन अब जब फर्स्ट कॉल का अपने को बैंक से पैसा लेना है वहां पे अपने को 2 एडजस्टमेंट पास करने हैं। पहले एंट्री लिखते हैं इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पे आपको ध्यान देना है, आपको टोटल पैसा फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करना है पब्लिक से 2,50,000 जो आपने ऑलरेडी कर रखा है एंट्री नंबर फर्स्ट में फर्स्ट कॉल की। अब इसमें से ये टोटल अमाउंट थी 10,000 शेयर की। पहला शेयर होल्डर था जिसके पास में 200 शेयर थे, 200 शेयर थे, उन्होंने अभी तक अपने को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया मीन्स उसकी जो अमाउंट है वो अपने को यहाँ से एरियर हो गई, बकाया मांग है, बकाया पैसा है। तो अपन जब कंपनी अपनी बैंक वाली एंट्री पास करेगी तो उतना पैसा कंपनी अपनी जो ड्यू वाली एंट्री थी, जितना पैसा पब्लिक से उसने मांग किया था 2,50,000, उतने में से जितने शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिला वो माइनस करेंगे यहाँ से। तो सिंपली अपन करेंगे 200 शेयर का पैसा कंपनी को अभी मिला नहीं, एक शेयर पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट दे रखी है 25 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से अपने पास में अमाउंट आएगी 5,000। 5,000 रुपये कंपनी का एरियर हो गया, ये पैसा बकाया रहा। तो कंपनी को 2,50,000 में से 5,000 रुपये कम मिलेंगे, मीन्स फर्स्ट कॉल पे कंपनी के पास में जो पैसा आएगा वो होगा 2,45,000, 2,45,000। ये तो कंपनी के लिए फर्स्ट कॉल के लिए पैसा आएगा। उसके साथ में कंपनी के पास में एक अनोदर शेयर होल्डर है, एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास में 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स है। उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ में ही कंपनी को सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। सेकंड कॉल का पैसा अभी फर्स्ट कॉल के साथ में दिया, इसकी कंडीशन बनी कि उसने पैसा एडवांस में अपने को दे दिया। और एडवांस का पैसा जब भी होगा तो उसकी एंट्री अपने को ओनली बैंक वाली एंट्री में पास करनी है। अगर यही चीज अपने को अलॉटमेंट के साथ बोलता है कि अलॉटमेंट के साथ में किसी शेयर होल्डर ने अपने को एडवांस में पैसा दिया, तो सेम वही एडजस्टमेंट अपन करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री में बैंक वाली कंडीशन में। और यहाँ पे फिर अपन लिखते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस। तो सेम वही काम अपने को यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे करना है कि बैंक से जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा ले रहे हो, उसी फर्स्ट कॉल की मनी के साथ में आपको एक शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का भी पैसा भेज दिया, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे शो करोगे नीचे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कितने शेयर का आपके पास में पैसा एडवांस आया, 500 शेयर के लिए। और पर शेयर सेकंड कॉल का जब पैसा आया तो सेकंड कॉल अपने लिए पर शेयर की थी 25 रुपीज, मीन्स 12,500 रुपये आपको एडवांस में मिला है।
टोटल मिला के बात करें तो आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, तो 2,45,000 रुपये आपको फर्स्ट कॉल के लिए मिला, 12,500 रुपये आपको सेकेंड कॉल का एडवांस मिला। तो टोटल मिला के आपके पास में 2,57,500 रुपीज़ इतना पैसा आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जो बैंक वाली एंट्री है वहाँ से आपको मिला है। ये आपको टोटल जो इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये एंट्री यहाँ पे पास आउट करनी। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी क्वेश्चन में किसी एंट्री में आपको कोई डाउट हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, एडजस्टमेंट कोई समझ में नहीं आए, तो आप हमारे जो चैनल में कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अपने को हमको लिख के भेज सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उसका पूरा जवाब दिया जाएगा और उसका पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। तो साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ में आपका सपोर्ट बनाई रखिए। आगे ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है और पूरे आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ से डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया? अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई भी ऐसा कोई डाउट हो जो आपको अभी हमारी इस क्लास के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से और हमको आप कमेंट बॉक्स में इसका कोई भी डाउट हो तो वो लिख के बता सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए अब अपन अपना आगे का टॉपिक क्लियर करते हैं। अपन ने सामान्य अभिधान के जो क्वेश्चन है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के जो क्वेश्चन है उनको देखा। अब अपन जो मोस्टली अपना जो पोर्शन बनेगा वो है अधिअभिधान। अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये पर्टिकुलर थोड़ा सा अलग होता है सामान्य अभिधान से। यहाँ से अपने को क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न में करना होता है और क्वेश्चन की जब जर्नल एंट्री करते हैं उससे पहले छोटा सा एक वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट अपने को करना होता है। तो पूरा क्वेश्चन बात करें तो वो एडजस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। मोस्टली हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है वो एडजस्टमेंट का, जो भी अलॉटमेंट पे आपको एक्सेस मनी जो भी मिलेगी एप्लीकेशन के साथ में, पर अपन उसको एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, एक अलग टाइप से। जो पढ़ाने का जो मेरा जो यहाँ से फंडा होगा वो आपको थोड़ा सा बुक से अलग होगा, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। उसके लिए अपन एक शॉर्ट उसमें एक अलग से ट्रिक लगाई है, तो उसको अपन एक इंडेक्स के मीडियम से पढ़ेंगे यहाँ से, कि पूरा और सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक होगा वो इंडेक्स के जो पर्टिकुलर वे से अपन पढ़ेंगे। वहाँ से आपका पूरा जो डाउट होगा, जो को मोस्टली जो यहाँ से दिक्कत आती है वो सारी क्लियर होगी यहाँ से। तो अधिअभिधान में जैसे मैंने बताया कि कंपनी द्वारा जितने अंश जारी किए जाएंगे उससे ज़्यादा अंशों को खरीदने के लिए जनता आपको कॉल करेगी। जैसे आपने 10,000 शेयर मार्केट में इश्यू किया और कॉल आपके पास में आई 12,000 की। 10,000 शेयर आपने मार्केट में इश्यू किया और कॉल आपके पास में आई है 12,000 शेयर के लिए, 12,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन आई है। तो ये बात तो अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जितने शेयर कंपनी एक बार में इश्यू कर सकती है उससे एक भी शेयर कंपनी फिर आगे जाके शेयर इश्यू नहीं कर सकती। वो रिस्ट्रिक्शन यहीं पे ही हो गई कि 10,000 से लेस देन 90% भी कॉल नहीं आनी चाहिए, मोर देन 100% आए तो आप उनको एडजस्टमेंट करके कैसे भी 12,000 को शेयर तो इश्यू करो, बट लिमिट आपकी जो होगी वो 10,000 के ऊपर ही होगी, इससे ऊपर अपने को नहीं जाना। तो यहाँ से फिर कंपनी के पास में कुछ दिक्कत आती है कि इनका एडजस्टमेंट कंपनी कैसे करे। क्या इन 2,000 शेयर होल्डर जो भी अपने पास में, क्या इनका पैसा रिफंड करें अपन, या फिर इनका कुछ एडजस्टमेंट करे तो एडजस्टमेंट कौन से कंडीशन पे करे। एप्लीकेशन पे तो आपको पैसा ऑलरेडी मिला है, तो यहाँ से फिर आपके पास में कंडीशन बनती है क्या इसका पैसा अलॉटमेंट पे रोके, फर्स्ट कॉल पे रोके, या फिर आगे कोई कॉल हो तो उसके ऊपर इसका कुछ एडजस्टमेंट अपने को कर। पूरा चीज़ आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको उसमें चलना होगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस टाइप की होगी क्वेश्चन को भी अपने को उसी वे में चलाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन की एक अलग लैंग्वेज बनेगी और अलग लैंग्वेज के साथ में उस क्वेश्चन का जो आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो भी थोड़ा सा अलग होगा। तो उसको समझने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन को आपको शॉर्ट में मैं एक इंडेक्स की फॉर्म से समझाता हूं कि एक्चुअली में ये होता क्या है और इसको कैसे यूज में लेते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन को अज्यूम करते हैं, माना कि एक कंपनी ने 50,000 अंशों का
जनता में निर्गमन किया। 50,000 अंशों को जनता में जारी किया कंपनी ने, और एक अंश की कीमत कंपनी के पास में है 100 रुपए की। अब सामने से पब्लिक की कॉल आई कंपनी के पास में आवेदन, तो पब्लिक ने कॉल की यहां से 75,000 शेयर्स को खरीदने के लिए। ₹100 में कंपनी ने अपना अंश जारी किया। 75,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। ज्यादा कंपनी द्वारा जारी अंशों से ज्यादा अंशों के लिए मांग आई, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन में चला गया क्वेश्चन। तो यहां से आपको पहली बात तो ये पता लगाना है कि क्वेश्चन की कंडीशन कौन सी है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो माइंडसेट अपने को यही बनाना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो उसमें से दो चीज आप चेक करो, निर्गमित अंशों की संख्या और आवेदित अंशों की संख्या। अगर आवेदित अंश ज्यादा है मतलब निश्चित रूप से यहाँ से ये अपना एक क्वेश्चन अधीय विधान का है और अपने को इसका पहले वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट के लिए कंपनी आपको आगे एडजस्टमेंट के लिए बोलेगा कि कौन सी कंडीशन है, इसको कैसे आपको यूज करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को आगे अपन बात करते हैं, एप्लीकेशन पे कंपनी ने आपसे 20 रुपीज चार्ज किया है, अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपीज चार्ज किया है, फर्स्ट कॉल के ऊपर आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है 40 रुपीज वो चार्ज किया आपसे। 3 कंडीशन आपको दे दी यहाँ से। और जो 75,000 अपनी एप्लीकेशन आपके पास में आई है, उस एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट कंपनी ने कैसे किया है उसका रेफरेंस कंपनी ने आपको दिया है। पहली कंडीशन में कंपनी ने 5,000 जो शेयर होल्डर थे उनको कंपनी ने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बच्चों का सबसे हार्ड टॉपिक अगर इस बुक में कुछ है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का। यहाँ से उनको पर्टिकुलर वे में ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एडजस्टमेंट मनी होती है उसमें कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहली कंडीशन में कंपनी ने क्या किया, 75,000 में से भाई 5,000 शेयर्स को उसमें कुछ मिस्टेक बाई मिस्टेक की वजह से उन शेयर होल्डर को कंपनी ने क्या किया, अस्वीकृत कर दिया, उनका पैसा रिफंड कर दिया। सेकेंड कंडीशन में अपने को बोला है क्वेश्चन में 10,000 जो शेयर्स हैं जिनके लिए अपने पास में एप्लीकेशन आई है उनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया है। मीन्स जितना मांगा है उतना उनको शेयर मिले हैं। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अभिधान। जितना पब्लिक ने आपसे मांगा है, 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनको पूर्ण आपको बंटन मिला है, पूरे शेयर आपको कंपनी ने दिए। थर्ड कंडीशन में बात करें तो थर्ड कंडीशन में आपको कंपनी ने बोला है कि शेष आपके पास में जितने आवेदन हैं उनको आप क्या करो, यथानुपात बंटन करो। तो 3 कंडीशन में कंपनी ने अपने जितने शेयर्स थे उनको मार्केट में एडजस्टमेंट करा के इश्यू किए। इतना क्वेश्चन आपको पढ़ने के साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा आपको पढ़ना है और उसमें से एक लाइन आपको मिलेगी, उस लाइन पे आपको ध्यान में रखना है। वो लाइन क्या होगी, आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग आवंटन तब करना है। ये लाइन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकती है अपने, क्योंकि मोस्टली जब अपन इंडेक्स बनाएंगे तो उसमें अपने पास में मिनिमम 5 कॉलम होंगे, लेकिन ये नहीं कि सारी इंडेक्स में 5 कॉलम होंगे। किसी इंडेक्स में 6 कॉलम भी हो सकता है, 7 कॉलम मैक्सिमम अपने इंडेक्स में बनेगा। लेकिन जो आपका बोर्ड पैटर्न में अभी जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है उनमें जितने क्वेश्चन भी अपन करेंगे वो सारे क्वेश्चन अपने मैक्सिमम 5 कॉलम के इंडेक्स से सोल्व हो जाएंगे। लेकिन
अगर मान लो कोई बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई तो उस टाइप से भी एक क्वेश्चन अपन करेंगे। तो वहां से पर्टिकुलर आपको पहले ये लाइन फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में से, और आपको इसमें बोला जाएगा कि आवेदन के साथ में जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिली है, आधिक्य मनी मिली है, उसका आप उपयोग कहाँ तक कर रहे हो, उसका समायोजन कहाँ तक कर रहे हो, क्या आवंटन तक कर रहे हो, मतलब अपने पास में 5 कॉलम बनना है। अगर इसके आगे मांग दे दी, प्रथम मांग पे करना है, फर्स्ट कॉल पे करना है, तब 1 कॉलम आपको और बढ़ा के 6 कॉलम करना है, और अंतिम मांग भी आपको दी है तो 7 कॉलम आपको बढ़ाना है। अगर किसी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का तो क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड करवाई है, तो वहां पे मान के चलना अपने को इंडेक्स कितने कॉलम की बनानी है, 5 कॉलम में अपना एडजस्टमेंट पूरा करना है। एडजस्टमेंट भी आपको पता चल गया है कितने कॉलम में करना है। अब चलते हैं अपन इंडेक्स के लैंग्वेज में। इंडेक्स अपने को कैसे बनानी है, तो मोस्टली अपनी इंडेक्स में 5 कॉलम अपने को बनाने हैं, और फर्स्ट कॉलम को अपने को इंडिकेट करना है एप्लीकेशन से, सेकंड कॉलम को अलॉटमेंट, थर्ड कॉलम एप्लीकेशन, फोर्थ कॉलम अलॉटमेंट, एट लास्ट रिफंड। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, रिफंड। साथ में इनके ऊपर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट 2 कॉलम पे नंबर ऑफ अलॉटमेंट, ये 2 कॉलम होंगे वो अपनी शेयर्स की क्वांटिटी को शो करेंगे, और ये 2 कॉलम बने अपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये अमाउंट को शो करेंगे। तो इसके ऊपर अपन लिखेंगे अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये अपने इंडेक्स का फॉर्मेट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस क्वेश्चन में और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और इंडेक्स आपको बनानी है, सबसे पहले फर्स्ट 2 कॉलम का, बीच में आपको 3-4 लाइन का गैप छोड़ के पहले 2 कॉलम का आपको टोटल लगा देना है। तो टोटल एप्लीकेशन अपने पास में कितनी आई, 75,000, 75,000 अंशों की। तो यहां पे आपको लिखना है 75,000 अंशों की। कंपनी ने टोटल आवंटन करने का कितने का निर्णय किया है, तो कंपनी ने मार्केट में निर्गमित जितने अंश किया है, मतलब अलॉटमेंट भी उतने ही शेयर का करेगी 50,000 का, तो यहाँ पे अपन शो करेंगे 50,000। टोटल एप्लीकेशन आपके पास में आई है 75,000, और आपको एडजस्टमेंट करके इनको डिवाइड करना है 50,000 शेयर्स के। कंडीशन अपने यहाँ तक हुई। उसके बाद में अपने को अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन में पर शेयर आपके पास में एप्लीकेशन की कितनी अमाउंट क्वेश्चन में आपको दे रखी है, तो आपको बोल रखा है एप्लीकेशन 20 रुपीज पर शेयर है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपीज। अलॉटमेंट में अपन शो करेंगे 40 रुपीज है, तो 40 रुपीज अपन इसके ऊपर अमाउंट शो करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रीमियम के लिए भी बोला जाता है, इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, तो सेम अमाउंट को अपने को यहाँ पे शो करना है। इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, वो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे। अपना इंडेक्स का जो पर्टिकुलर पूरा फॉर्मेट है आउटसाइड का, वो अपना कंप्लीट है। अब अपन इंडेक्स को स्टार्ट करते हैं इंटरनल साइड से। तो अपने को पूरा क्वेश्चन दोबारा से रीड नहीं करना है। जहां पे आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपके पास में इतने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जस्ट उसके आगे वाली लाइन से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो आपको बोला गया है 75,000 शेयर्स के लिए आपके पास में प्रार्थना पत्र आए हैं, उसके जस्ट आगे वाली लाइन से आप पढ़ोगे तो आपके पास में कंडीशन फर्स्ट आएगी, और कंडीशन फर्स्ट में आपको बोला गया है 5,000 अंशों को अस्वीकृत कर दिया। मीन्स आपके पास में फर्स्ट कंडीशन में एप्लीकेशन आई थी 5,000, और आपने इनको अलॉटमेंट अभी तक कुछ नहीं किया, और इनके शेयर्स को आपने कैंसिल कर दिया, उनके एप्लीकेशन को आपने कैंसिल कर दिया, कोई अलॉटमेंट तो आपने किया नहीं। अब अपन आगे जाने से पहले सबसे पहले इन दोनों कॉलम के बीच का आपको डिफरेंस देखना है। 5,000 आपके पास में एप्लीकेशन आई, अलॉटमेंट आपने कुछ किया नहीं, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का आपके पास में कितना हुआ 5,000। 5,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 5,000। जितना दोनों कॉलम का आपका डिफरेंस होगा उसको पर्टिकुलर आप
एप्लीकेशन के ऊपर जो अमाउंट होगी पर शेयर की उससे मल्टीप्लाई करवाना आपको। तो दोनों कॉलम का अपना डिफरेंस बना 5000 को आपको मल्टीप्लाई कराना है 20 रुपीज से, तो आपके पास में जो अमाउंट आएगा वो होगा 1 लाख रुपीज। मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, जिन शेयर होल्डर को आपने कोई शेयर नहीं दिया उनका अभी आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा है एप्लीकेशन के साथ में 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का पैसा आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा है। इस पैसे को या तो आप यूज कर सकते हो, आगे आपके पास में कॉलम है अलॉटमेंट का, या फिर अगर आप यहाँ पे कोई पैसा यूज नहीं कर पाते हो या पूरा पैसा यूज नहीं कर पाते हो, जितना पैसा आपके पास में एप्लीकेशन में एक्सेस है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो आपको यहाँ पे जितना बैलेंस बचेगा उसको पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा। देन अपन अलॉटमेंट पे जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए अपने को सबसे पहले अलॉटमेंट का जितना पर शेयर की वैल्यू होगी उसको अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करवा के देखना होगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के कॉलम में अपने पास में कोई शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स है नहीं, अपने पास में कंपनी ने कोई शेयर अलॉटमेंट किया नहीं, तो 0 को जब अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 40 रुपीज से, तो अलॉटमेंट यहाँ से कोई एडजस्टमेंट के लिए अपने से पैसा नहीं मांगेगा। तो अलॉटमेंट पे अपने को कोई पैसा यूज करना नहीं। आपके पास में पब्लिक का एडवांस पैसा कितना है 1 लाख रुपीज, तो फिर एटलीस्ट आप क्या करोगे, पूरा पैसा पब्लिक के अकाउंट में रिफंड करोगे आप। ये अपनी पहली कंडीशन बनी, और ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जब आप जितने क्वेश्चन कंपनी के करोगे ये कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी कि इतने शेयर को आपको रद्द करवाना है, अस्वीकृत कराना, इतने शेयर होल्डर को आपने मना कर दिया। ये कंडीशन मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो इसका अपने को दोबारा से एडजस्टमेंट एक बार देखना है। ये एडजस्टमेंट आप ध्यान से यहाँ से समझिए कि 5000 जितनी आपके पास में एप्लीकेशन पब्लिक ने भेजी थी उस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के कॉलम में नोट करना है। आपने इनको कोई अलॉटमेंट किया नहीं तो अलॉटमेंट के कॉलम में नील शो कर देना है। यहाँ से आपने इसको कोई अलॉटमेंट नहीं किया है, दोनों साइड का आपको डिफरेंस निकालना है। तो मतलब 5000 शेयर होल्डर को आपने कोई अलॉटमेंट तो किया नहीं, मीन्स पूरे 5000 का आपका डिफरेंस अभी भी बता रहा है ये। और जितना डिफरेंस, जितने शेयर का एक्सेस पैसा आपको पास अकाउंट में हो उसको एप्लीकेशन की पर शेयर मनी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपका जो अमाउंट ऑफ शेयर है वो कन्वर्ट होके आपका बनेगा 1 लाख रुपीज के फॉर्म में, कि आपके पास में 5000 शेयर्स होल्डर का जो पैसा है आपके पास में आपके अकाउंट में आया था एप्लीकेशन के साथ में, एक शेयर का 20 रुपए के अकॉर्डिंग, तो टोटल आपके अकाउंट में अभी पब्लिक का पैसा है 1 लाख रुपए। आपने उनको कोई अलॉटमेंट तो किया नहीं। ये कैसे चेक किया, तो अलॉटमेंट की मनी यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए अलॉटमेंट को आपको अलॉटमेंट नंबर ऑफ अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ से अगर कोई आपके पास में अमाउंट आती है और जितना आपको यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जितना आपको पैसा चाहिए वो यहाँ पे रखते हैं, फिर जो बचता है वो आगे रिफंड करते हैं। बट यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई करा के देखा तो अपने पास में नंबर ऑफ अलॉटमेंट और अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट को मल्टीप्लाई कराए तो अपने पास में वैल्यू आई 0, मीन्स अलॉटमेंट ने यहाँ से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो जितना पैसा पब्लिक का आपके अकाउंट में एडवांस था पूरा पैसा आपने उसको रिफंड कर दिया। पहली कंडीशन। अपनी सेकंड कंडीशन में अपन चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन में अपने को बोला है 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन फुल अलॉटमेंट, कि नेक्स्ट जो 10,000 शेयर्स के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आई है, कंपनी ने उनको मोस्टली 10,000 फुल अलॉटमेंट किया, मतलब पूरा शेयर उसको दिया है। जितना उन्होंने कॉल किया उतना शेयर उनको मिला है, मतलब 10,000 अलॉटमेंट कंपनी ने उनको किया है। सेम वही काम करेंगे, दोनों साइड का अपन डिफरेंस लगाएंगे, बट यहाँ से अपने पास में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितना पब्लिक ने अपने से एप्लीकेशन में बोला था, जितना कॉल किया था, और कंपनी ने उनको उतना ही अलॉटमेंट किया है। तो यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है तो आप आगे मल्टीप्लाई कराओगे उसको एप्लीकेशन वाले कॉलम से, तो यहाँ पे आपके पास में कोई एक्सेस मनी नहीं आएगी। और जब एक्सेस मनी आपके पास में नहीं आई तो आगे अलॉटमेंट भी नहीं करना, रिफंड भी नहीं करना, तो आगे की कंडीशन अपनी वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन में आपने क्या समझा, यहाँ से क्या नई चीज सीखी, कि जितने शेयर मांगते हैं और उनका फुल अलॉटमेंट करता है, पूर्ण 100% अभिधान कंपनी द्वारा मांगे गए अंशों का आवंटन किया जाता है, तो उस कंडीशन में अपने को इंडेक्स में उसका आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। बस इसको यहाँ पे अपने को शो करना है और बताना है कि 10,000 शेयर्स को अपन ने पूरा 10,000 शेयर अलॉटमेंट किया। लास्ट कंडीशन में आपको बोला है शेष आवेदन को यथानुपात आपको बंटन करना है। जहां भी आपको यह वर्ड मिले यथानुपात, इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं प्रोरेटा। जहां भी आपको ये शब्द मिले क्वेश्चन में,
अपने इंडेक्स को वहां पे आप कंप्लीट करना। कंप्लीट करने का मीन्स ये होता है कि आपको दोनों साइड का डिफरेंस आपको चेक करना है। जो आपने ऑलरेडी टोटल लिख रखा है यहाँ से आपको डिफरेंस निकालना है। तो आपके पास में टोटल एप्लीकेशन आई थी 75,000 की, आपने इनको ऑलरेडी आपने एडजस्टमेंट कर दिया 15,000 का, रिमेनिंग एप्लीकेशन अभी आपके अकाउंट में है 60,000। इधर आपके अलॉटमेंट टोटल आपको अलॉटमेंट करना था शेयर का 50,000 का, आपने अलॉटमेंट कर दिया अभी तक 10,000 का, तो अभी और अलॉटमेंट आपको करना है 40,000। ये आपके फॉर्म बनती है यथानुपात की। तो यथानुपात में अपने को क्या करना है, अपने इंडेक्स को और यहां से अपने को टोटल मैच करना है। तो टोटल जैसे नीचे जो टोटल होता है ऊपर वाली अमाउंट को उसमें से माइनस कर देना है, ये आपका टोटल होता है। अपने पास में एक नई कंडीशन आई यहां से कि 60,000 शेयर्स को कंपनी ने अलॉट किया है 40,000 उनके रेशियो में या अनुपात के आधार पे। तो यहां से अपने को उसका डिफरेंस निकालना, सेम वही काम करना है। तो 60,000 में से 40,000 अपन ने माइनस किया तो अपने पास में डिफरेंस आया 20,000 का। 20,000 को सेम वही नेक्स्ट कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 रुपीज से। तो 20,000 को 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास में अमाउंट आएगी 4 लाख रुपीज। मीन्स आपके पास में एक्सेस अमाउंट अभी भी अवेलेबल है इनकी 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए अभी भी आपके पास में इनका एक्स्ट्रा पैसा है। इस पैसे को आपको यूज करना है नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम मीन्स अलॉटमेंट पे। जितना पैसा अलॉटमेंट को चाहिएगा उतना पैसा यहाँ पे अपन रखेंगे और बाकी फिर कोई डिफरेंस अपना बचेगा, इसमें से और पैसा बचेगा तो वो पार्टी को रिफंड करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको एक शर्त ये भी देखनी है कि जितना पैसा आपके पास में अकाउंट में अवेलेबल है उससे ज्यादा पैसा अपन अलॉटमेंट को नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपको आगे आप अलॉटमेंट का पैसा, एडजस्टमेंट का पैसा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अलॉटमेंट के कॉलम को मल्टीप्लाई कराओगे अलॉटमेंट से। तो जैसे अपन ने मल्टीप्लाई कराया 40 को 40 रुपीज से, तो आपके पास में वैल्यू निकल के आई 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। बट अपने अकाउंट के अंदर टोटल एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल ही बेटा 4 लाख रुपीज है। तो यहाँ अपन एडजस्टमेंट भी 4 लाख रुपीज तक का ही कर सकते हैं। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट के लिए बोला गया है उसको अपन इग्नोर कर देंगे। कहने की बात है इससे ज्यादा पैसा आप यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते। तो कंडीशन नंबर 3 में अपन ने ये सीखा कि जितना यथानुपात में अपने को बोला गया, जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को यहाँ अलॉटमेंट के डिफरेंस से अपन ने कंपेयर करवाया, जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाई कराया अपन ने थर्ड कॉलम के जो एप्लीकेशन की मनी है पर शेयर की उससे। तो अपने पास में एक्स्ट्रा पैसा पब्लिक का था 4 लाख रुपीज। अलॉटमेंट पे अपने को एडजस्टमेंट करना था 40 रुपीज इंटू 40,000। तो अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट जो एडवांस की आई वो थी 16 लाख रुपीज। बट अपने अकाउंट में पैसा 4 लाख ही था, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे यूज में भी 4 लाख रुपीज को ही यूज लिया है। तो अब अपने पास में कोई एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, तो आगे रिफंड भी अपन कुछ नहीं करेंगे। अपनी इंडेक्स कंप्लीट हुई। चेक करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। थर्ड कॉलम का टोटल आप मैच कीजिए 5 लाख रुपीज, फोर्थ कॉलम का टोटल कीजिए 4 लाख रुपीज, फिफ्थ कॉलम का टोटल आपका हुआ 1 लाख रुपीज। आप जब इंडेक्स बनाओ तो चेक कर लेना फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम का जो टोटल होगा दोनों कॉलम का वो इसके मैच होना चाहिए। अगर आपका ये कॉलम ये अमाउंट यहाँ से मैच होती है मीन्स आपने जो इंडेक्स बनाई है वो सही है आपकी। कई बार क्या होता है आपके पास में पैसा तो कम होता है, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट ज़्यादा कर देते हो, तो फिर आप यहाँ से जब टोटल लगा के देखोगे तो आपका ये जो टोटल होगा ये मैच नहीं होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने इंडेक्स अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ से आपने गलती की है। तो फिर आप इंडेक्स को दोबारा चेक करोगे तो आपको वो गलती पता चलेगी। तो ये अपना पूरा जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है ये एक लैंग्वेज है अधीय विधान के क्वेश्चन की। जो आप जिस भी टाइप का अधीय विधान का क्वेश्चन करोगे उसमें से आपको इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा, बस वहां पे उसकी भाषा सेम रहेगी और अंशों की संख्या वहां पे चेंज कर देगा। तो इस पैटर्न के ऊपर अपनी जब इंडेक्स आप सीखोगे तब आपको जो क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप ये क्वेश्चन
अलग तरीके से भी कर सकते हैं। सब टीचर का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। कोई टीचर इसको वर्किंग नोट बना के डायरेक्टली थ्योरेटिकल फॉर्म में समझाते हैं, कई टीचर इसको और भी इंडेक्स में थोड़े और कॉलम जोड़ के भी बनाते हैं, बट अपन ने इसको शॉर्ट लैंग्वेज में समझ लिया। इससे कैसे भी कंडीशन का क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये लाइन देखनी है सबसे पहले, आवेदन पे प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग कहाँ तक करना है। अगर अगला ने आवंटन तक बोला है, अलॉटमेंट तक आपने को रिस्ट्रिक्शन दी है, तो आपको इस क्वेश्चन में 5 कॉलम से ज्यादा नहीं बनाना, चाहे कैसे भी कंडीशन का क्वेश्चन वो दिए। तो 5 कॉलम के इंडेक्स से अपने को ये सारी चीजें सीखने को मिली। अब अपन इसका एक बुक से एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसको और अधिक समझने के लिए मौका मिले। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं अपन। वैसे क्वेश्चन नंबर बात करें तो अपन 3rd वाला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 5th वाला भी, ये भी और सब्सक्रिप्शन है, बट ये इजी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करोगे तो वो मोस्टली आपसे हो जाएगा। उसमें डायरेक्ट आपको इंडेक्स बना के जर्नल एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन देखते हैं। अभी जो अपन ने ये इंडेक्स वाला पोर्शन पढ़ा है वो थोड़ा सा इसमें रिविजन होगा आपका। देखो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए की है। अधिकृत पूंजी के लिए मैंने आपको बोला है कि इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दिया करो क्वेश्चन में से। आप डायरेक्ट आया करो कि आप क्वेश्चन में से 2 चीज चेक करो, निर्गमित अंशों की संख्या और आवेदित अंशों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने पब्लिक में शेयर इश्यू किया है, उसकी संख्या है 50,000। 50,000 अंशों का कंपनी ने निर्गमन किया है। एक अंश की वास्तविक जो रेट अपने को दी है 10 रुपीज, प्लस इसमें 3 रुपए का अगले ने प्रीमियम भी ऐड करवाया। यहां से अपने को एक प्रीमियम की कंडीशन को और देखना है। इस कंडीशन को कंपनी ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो कंपनी की टोटल पर शेयर की पेड अप कैपिटल हुई 13 रुपीज, इसको कंपनी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने यहां से पब्लिक से 3 रुपीज कॉल किया है। अलॉटमेंट की बात करें, अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी ने 5 रुपीज पब्लिक से कॉल किया है, बट यहाँ पे अगले ने आपको बोला प्रीमियम सहित, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो 3 रुपए की वैल्यू आपको सेपरेटली प्रीमियम की दे रखी है वो इसमें इंक्लूड है। मीन्स अगर इसको ये बोले कि अलॉटमेंट की कैपिटल अपनी बनी 2 रुपए की और 3 रुपए की अपना अलॉटमेंट पे प्रीमियम, तो टोटल मिला के अपनी जो वैल्यू है वो अलॉटमेंट की टोटल बनी अपनी 5 रुपए की। और जो एक्स्ट्रा पैसा अपने पास में जो भी है उसको आगे 2 कंडीशन पे रखा है। फर्स्ट कॉल के ऊपर अपने को दिया है 3 रुपीज, और फिर आपको बोला है कि शेष पैसा जब भी आपको आवश्यकता पड़े वहां पे आपको काम लेना है, तो शेष पैसा अपना बनेगा सेकंड कॉल, या इसको अपन बोल सकते हैं फाइनल कॉल। तो मोस्टली अपने पास में 4 कंडीशन अपने को है। तो अपने पास में एक्स्ट्रा पैसा देखिए 13 रुपए का टोटल शेयर था अपना प्रीमियम ऐड करके, उसमें से अपन ने 3 रुपीज एप्लीकेशन पे ले लिया, 5 रुपीज अपन ने अलॉटमेंट पे ले लिया, 3 रुपीज अपन ने फर्स्ट कॉल पे ले लिया, टोटल मिला के 11 रुपीज कंपनी ने ऑलरेडी कॉल कर लिया। तो अभी भी कंपनी के पास में 2 रुपए की जो कॉल है वो स्टॉक है, और ये कंपनी ने बोला है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी कंपनी आगे इसको मांग लेगी। अभी तक अपन ने कंपनी ने कॉल किया फर्स्ट कॉल, तो अपने को एंट्री भी यहाँ तक की अपने को पास करनी है। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन की यहाँ से 6 एंट्री बनेगी कंपनी की। ठीक है, पब्लिक ने यहाँ से आवेदन भेजा है कंपनी के पास में 60,000 शेयर्स का। यहाँ से देखने वाली बात है कि जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किया उससे ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने मांग की है। तो दोबारा ये अधिविधान की कंडीशन यहाँ से आई। दोनों कंडीशन से अपने को ये चीज चेक करनी है, निर्गमित अंशों की संख्या से, और अभिधान पब्लिक ने कितने का किया, आवेदन कितने का किया है, उन शेयर्स को कंपेरिजन करवा सके। तो कंपनी ने इनका एडजस्टमेंट करने के लिए दोबारा से 3 प्रोसेस बनाई है। पहली प्रोसेस में क्या किया कंपनी ने, 40,000 शेयर्स होल्डर को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया है, जितना मांगा है उतना। ये कंडीशन अपन ने अभी ऑलरेडी पढ़ी है कि जितना आपके पास में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगी उतना शेयर पब्लिक को कंपनी अलॉटमेंट करेगी। तो इस कंडीशन को अपने को दोबारा से यहाँ पे देखना है। सेकंड कंडीशन में फिर अपने को बोला है 15,000 शेयर्स होल्डर को कंपनी 8,000 शेयर अलॉटेड किए।
15,000 अंशों के बदले में कंपनी ने 8,000 अंशों का बंटन किया है यहां से। नेक्स्ट में 5,000 शेयर्स के बदले में जो एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है उसके बदले में कंपनी ने 2,000 अंशों का बंटन किया है, अलॉटमेंट किया है। ये टोटल अपने पास में 3 कंडीशन में कंपनी ने अपनी जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं उनको एडजस्टमेंट किया है। 3 कंडीशन। लास्ट में अपने को एक कंडीशन दी है, बाकी सारी राशियां तो अपने को टाइमली रिसीव हुई है, बट केवल 100 शेयर्स इस पे कंपनी को फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई। तो फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई तो मान के चलना कि अभी आपने सेकंड कॉल नहीं किया। अगर आप सेकंड कॉल करोगे पब्लिक से तो वहां पे भी यह पैसा आपका एरियर होगा जब तक पब्लिक आपका पैसा नहीं देगी। तो अब इसकी अपने को जर्नल एंट्री यहां से देखनी है। जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले वही चीज आपने यहाँ से पता लगाया कि ये और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, देय विधान का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दोबारा से अपने को इंडेक्स बनानी है, वही नए सिरे से इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन में इंडेक्स बनाओगे तो इसमें अपने को जो लाइन मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई, आवेदन पे प्राप्त अधिक राशि का उपयोग कहाँ तक करना है, उसके लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो ये मान के चलना आपके इंडेक्स में 5 कॉलम से आपका आंसर निकलेगा। तो 5 कॉलम को अपन दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट कॉलम को वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड रिफंड। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अलॉटमेंट, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। शॉर्टली अपन इसको जब बात करें तो आप शॉर्टली, ये आपका वर्किंग नोट होता है, इसको डायरेक्ट भी आप शो कर सकते हो। फर्स्ट 2 कॉलम का आप ऑलरेडी पहले ही टोटल लगा लीजिए। तो टोटल आपके पास में जो एप्लीकेशन आई है वो है 60,000 और आपको अलॉटमेंट करना है तो आपके पास में अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000। तो आपका दोनों कॉलम का जो टोटल होगा वो इस टोटल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके बराबर आपको इसको इक्वली करना है दोनों साइड का। तो वो पहले ही अपन इसका टोटल लगा देते हैं। एप्लीकेशन पर शेयर के लिए आपको बोला है तो एप्लीकेशन पर शेयर आपको 3 रुपीज दिया है। अलॉटमेंट आपको पर शेयर 5 रुपीज बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रीमियम होता है ये इसके अंदर ही अपने को इंक्लूड रखना है, इसको अलग नहीं करना अपने को। आपका फॉर्मेट इंडेक्स का कंप्लीट हुआ। अब इस इंडेक्स को अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में अपन आते हैं 40,000 शेयर्स को आपने फुल अलॉटमेंट किया, मीन्स यहाँ पे अलॉटमेंट में भी आप लिखना 40,000। 100% वाली कंडीशन है। डिफरेंस अपन इन दोनों साइड का लगाएंगे तो आपके पास में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो डिफरेंस जब नहीं आया तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास में कोई एक्स्ट्रा पैसा भी एप्लीकेशन पे नहीं मिला। अभी फर्स्ट कंडीशन एक्सेस मनी नहीं आई तो आगे भी आपको कुछ यूज नहीं करना है, अलॉटमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, रिफंड में भी आपको कुछ नहीं करना है। पहली कंडीशन अपने कंप्लीट है। सेकंड कंडीशन में अपन चलते हैं। सेकंड कंडीशन में अपने को बोला 15,000 शेयर्स को कंपनी, शेयर्स होल्डर को कंपनी ने 8,000 शेयर का अलॉटमेंट किया है। 15,000 शेयर्स अलॉटमेंट कंपनी ने किया है 8,000। सेम वही डिफरेंस लगाते हैं अपन यहाँ से। तो अपना डिफरेंस आया 7,000, मीन्स 7,000 जो शेयर्स है उनको आपने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, मीन्स उसका पैसा अभी भी आपके अकाउंट में है। और उसका पैसा चेक करने के लिए जो भी डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई कराओगे आप थर्ड कॉलम के जो ऊपर पर शेयर की अमाउंट आपको दे रखी है 3 रुपीज एप्लीकेशन की, उससे मल्टीप्लाई करवाना है जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास में टोटल 21,000 रुपीज का एक्स्ट्रा बैलेंस अभी भी अकाउंट के अंदर है। नेक्स्ट, इस पैसे को आपको यूज करना पहले अलॉटमेंट पे, फिर अगर आपके पास में कुछ और पैसा बचेगा तो आपको रिफंड करना है, अदरवाइज यहाँ तक आप पूरा पैसा काम में ले सकते हो, तो यहाँ तक आपको काम में लेना। अलॉटमेंट वाला वही फंडा है, अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट, इस लाइन में अपने पास में नंबर ऑफ अलॉटमेंट है 8,000 और अलॉटमेंट पर शेयर की वैल्यू अपने को 5। तो यहाँ से अपने को एडजस्टमेंट के लिए बोला है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40,000। 8,000 को 5 रुपए के अकॉर्डिंग अपन जब समायोजन के लिए काम में लेंगे तो अपने को अमाउंट चाहिए 40,000, बट
अपन यहाँ पे 40,000 रुपये नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने बैलेंस में, अपना एक्सेस जो बैलेंस है अपने अकाउंट में, अपने पास में एक्स्ट्रा जो पैसा है वो ओनली 21,000 का है। तो मैंने यहाँ से आपको पहले भी मना किया था कि यहाँ से जितना पैसा आपके अकाउंट में अवेलेबल होगा उससे ऊपर अपन यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो 21,000 को आप यहाँ पे अलॉटमेंट में यूज लेना है, एडजस्टमेंट में। अभी आपके पास में यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचा तो आगे रिफंड में आप नील कर देना। सेकेंड कंडीशन भी आपके समझ में आई। पहली कंडीशन में 40,000 को आपने 40,000 शेयर अलॉट किया, कोई आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, मीन्स आपने आगे एडजस्टमेंट भी नहीं किया और रिफंड भी नहीं किया। सेकंड कंडीशन में आपके पास में 15,000 शेयर्स के लिए 8,000 शेयर की कॉल आई है, आपने अलॉटमेंट किया है, दोनों का डिफरेंस आपका 7,000 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट कॉलम, तो 3 रुपीज से आपने उसको मल्टीप्लाई कराया 21,000। फिर आगे आपको इस वैल्यू से आगे ऊपर नहीं जाना, इस वैल्यू के इक्वली आपको रहना है यहाँ से। तो अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट, इसकी अपॉर्चुनिटी बनी तो इसने अपने से कॉल किया 40,000, बट अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस 21,000 है, तो इसको अपन ने 21,000 तक ही एडजस्टमेंट किया है। आगे अपने पास में कोई बैलेंस है नहीं तो आगे आपने रिफंड को नील कर दिया। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में अपन चलते हैं। थर्ड कंडीशन में अपने को बोला 5,000 शेयर होल्डर को आपने 2,000 शेयर का अलॉटमेंट किया है। लास्ट कंडीशन अपनी ये 5,000 शेयर है, यहां पे आपने एडजस्टमेंट किया है 2,000 शेयर्स का। डिफरेंस आपका वही चेक करना है, डिफरेंस आपका बना 3,000 का, मल्टीप्लाई बाई 3 9,000। आपके पास में दोबारा से एक्स्ट्रा पैसा आया आपके अकाउंट में 9,000। यूज करना आपको अलॉटमेंट पे, सेम वही अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट। यहाँ अलॉटमेंट में आपके पास में नंबर ऑफ अलॉटमेंट है 2,000, पर अलॉटमेंट की वैल्यू है 5। आपके पास में दोबारा इसने कॉल किया है 10,000, बट बेटा दोबारा चेक करना आपके पास में अभी भी बैलेंस पूरा अवेलेबल नहीं है, तो जितना बैलेंस अवेलेबल होता है वही बैलेंस आप यहाँ पे दे पाओगे। तो यहाँ पे आप लिखना 9,000। अभी आपके अकाउंट में कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो आगे रिफंड में दोबारा से यहाँ पे नील कर देना। सेम अपनी इंडेक्स कंप्लीट है, अपन चेक करके देखते हैं। रिफंड अपन ने कुछ करना नहीं है। अलॉटमेंट में अपन ने टोटल पैसा यूज कर लिया 30,000 का, और अपने पास में थर्ड कॉलम का टोटल भी आ रहा है 30,000, मीन्स इन दोनों कॉलम का टोटल इससे मैच हो रहा है, तो अपनी इंडेक्स यहाँ तक सही है। अब अपन इसके जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। देखिए यहाँ से अपन अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो जर्नल एंट्री में सेम फॉर्म वही रहेगी जो अपन ने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा है। सीरियल वही रहेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का, एंट्री वही होगी, बस यहाँ से कुछ अपने को इसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से कुछ अलग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और जो एंट्री की फॉर्म है उसमें भी थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे यहाँ से। तो पहली एंट्री अपन देखते हैं एप्लीकेशन की। पहली एंट्री अपनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां से अब एक चीज आप मान के चलना और दिमाग में आप सेट रखना कि जो यहां से अब अपनी अमाउंट जो होगी फर्स्ट एंट्री की, वो थोड़ा सा अपने को अलग वे से यहां से कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट एंट्री हमेशा आपको मल्टीप्लाई करानी है। आप इंडेक्स वाले फॉर्मेट से चलते हो, फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई द फर्स्ट कॉलम टोटल। यहां से आप एक चीज नोट करना कि पहली एंट्री हमेशा मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के टोटल से। पहला कॉलम का टोटल अपने पास में है 60,000 इनटू एप्लीकेशन पर शेयर की अपने को दे रखी है 3 रुपीज, तो इससे यहां से अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास में टोटल अमाउंट आएगी 1,80,000। पहली एंट्री हमेशा मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के टोटल से। नेक्स्ट ऑल एंट्री मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड कॉलम टोटल। आगे की जितनी भी एंट्री अपन करेंगे उसमें जहां भी अपने को कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, मनी ड्यू करने के लिए अपने को जहां भी बोला जाएगा, वहां आगे सारी कंडीशन अपन लेके चलेंगे सेकंड कॉलम के टोटल पे। केवल जो पहली एंट्री है एप्लीकेशन का पैसा आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपको टोटल कितने एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो आपके पास में टोटल स्टार्टिंग में 60,000 एप्लीकेशन आई थी और पर एप्लीकेशन पे आपको 3 रुपए के अकॉर्डिंग टोटल पैसा मिला है 1,80,000, उसको आपने यहाँ पे शो किया।
सेकेंड एंट्री में अपन चलते हैं। सेकेंड एंट्री के फॉर्म अपन यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अपनी नॉर्मल एंट्री थी, लेकिन अब यहां से अपना क्वेश्चन चेंज होके और सब्सक्रिप्शन पे आया है, तो इस एंट्री की थोड़ी सी फॉर्म अपन चेंज करेंगे बेटा। और यहां से अपन करेंगे पहले 3 कॉलम जो अपना इंडेक्स का होगा उनको अपन छोड़ के एक कॉलम जो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट और एप्लीकेशन, यहां तक का कॉलम छोड़ के जितने कॉलम अपने पास में इंडेक्स में जब भी बनेंगे वो सारे कॉलम के जो नेम है वो अपने को यहाँ पे नरेशन में शो करना है। मीन्स अलॉटमेंट तक का कॉलम बना है तो अलॉटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर डायरेक्ट अपन रिफंड को यहाँ पे शो करेंगे। मान लो किसी इंडेक्स में अपने पास में 6 कॉलम बनेंगे तो यहाँ पे अपने पास में एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा फर्स्ट कॉल का, वो अपन यहाँ पे शो करेंगे। सेकंड कॉल तक अपने को बोलेगा तो फिर सेकंड कॉल। तो जितने भी कॉलम 3 कॉलम को छोड़ने के बाद में अपने पास में होंगे वो सारे कॉलम के अपने को नरेशन यहाँ पे नीचे पास करनी है सेकेंड एंट्री में अपने को। ये थोड़ी सी अपनी एंट्री चेंज हुई यहाँ से। तो यहाँ से अपन लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में लिखना है, कितना पैसा आपने एडजस्टमेंट में यूज किया है जो टोटल एप्लीकेशन में आपको मिला है, और उसके साथ में रिफंड कितना किया। तो रिफंड की फॉर्म अपन लिखेंगे बैंक के थ्रू, टू बैंक अकाउंट। बैंक के थ्रू आपने कितना पैसा पब्लिक को रिफंड किया है। अब इसकी अमाउंट अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है एंट्री की, तो डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री में आपने एप्लीकेशन की मनी यहाँ पे जितनी शो की है सेम अमाउंट आपको यहाँ पे एंट्री में शो करना 1,80,000। 1,80,000 रुपए आपने यहाँ से पब्लिक से रिसीव किया था। यह पैसा अपन ने कैसे निकाला था, तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट एंट्री इज द मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट कॉलम टोटल। तो सेम उतना ही एप्लीकेशन का पैसा आपको सेकंड एंट्री जो एप्लीकेशन की एंट्री है उसमें आपको यहाँ पे शो करना 1,80,000। अब इस पैसे का आपने एडजस्टमेंट कैसे किया वो अपने को यहाँ पे नरेशन में बताना है। जैसे बैंक के थ्रू आपने इसमें से कितना पैसा यूज में लिया, तो यहाँ से बैंक वाला कॉलम अपना नील है, मतलब बैंक में आपने पब्लिक को कोई पैसा रिफंड नहीं किया। क्या अलॉटमेंट पे आपने कुछ एडजस्टमेंट किया? बिल्कुल किया। कितने का किया? 30,000 रुपीज का अलॉटमेंट एडजस्टमेंट किया अपन ने। तो यहाँ अलॉटमेंट के सामने अपन लिखेंगे 30,000 कि अलॉटमेंट पे अपन ने इसमें से 30,000 पैसा यूज में ले लिया। फिर जो भी डिफरेंस आपका बचेगा उसको आप कैपिटल अकाउंट के सामने लिखोगे, तो 1,50,000 का जो बैलेंस है वो आपका एप्लीकेशन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसको चेक करने का तरीका भी होता है कि मैंने जैसे बोला कि आगे की सारी एंट्री जो ड्यू वाली एंट्री होगी तो वो सारी एंट्री मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के टोटल से। तो अपने पास में सेकंड कॉलम का टोटल है 50,000 और मल्टीप्लाई अपन एप्लीकेशन के जो एंट्री कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पर शेयर का है 3 रुपीज। तो 50,000 को आप 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करवा के चेक करना कि आपके पास में कैपिटल अकाउंट में जो पैसा जाना चाहिए वो 1,50,000 ही होगा। 2 एंट्री आपके क्लियर है। अब अपन चलते हैं एंट्री नंबर 3 में। तो अपनी 3rd एंट्री से एप्लीकेशन के बाद की फॉर्म स्टार्ट होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट आपको पर शेयर की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5 रुपीज है, बट याद रखना इसमें 2 रुपीज कैपिटल है, 3 रुपीज आपका प्रीमियम भी दिया है। तो वो प्रीमियम की एंट्री जो होगी वो यहीं पे आपको करनी है ड्यू वाली एंट्री में। तो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री यहाँ से पास करते हैं अपन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड साथ में अपन लिखते हैं यहाँ पे टू SPR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम वही आगे के सारे एंट्री सेकंड कॉलम के टोटल पे चलेंगे। तो सेकंड कॉलम का टोटल अपने पास में 50,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 5 रुपीज से, तो यहाँ से अपनी वैल्यू होगी 2,50,000। टोटल अलॉटमेंट में अपने को पैसा कॉल करना है पब्लिक से 2,50,000। उसमें से SPR का पैसा अपने पास में है 3 रुपीज पर शेयर, तो SPR अकाउंट में जाएगा 1,50,000 और जो डिफरेंस बचेगा वो अपने पास में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो।
ये अपना कैपिटल अकाउंट है। तो 50,000 को अपन मल्टीप्लाई करा के चेक करेंगे 2 रुपीज़ से, तो अपना जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो होगा 1 लाख रुपीज़ का। थर्ड वाली एंट्री भी क्लियर है। अब चलते हैं अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। रिसीव का पैसा बैंक के थ्रू होगा, तो एंट्री अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां से अपनी फॉर्म थोड़ी सी और चेंज होगी आगे जाके। अब यहाँ पे मोस्टली अपन ने नॉर्मल कंडीशन के क्वेश्चन में क्या किया, जितना पैसा अपन ने अलॉटमेंट पे लेना था अपन ने चेक किया क्या कोई पैसा अपना एरियर हुआ, अगर हुआ है तो वो माइनस किया था, नहीं हुआ है तो अपन ने डायरेक्ट उतना ही पैसा यहाँ पे लिखा। बट यहाँ पे बेटा सेम कंडीशन आप यहाँ पे मत यूज लेना। जितना पैसा आपने अलॉटमेंट पे पब्लिक से कॉल किया है, पहले ये चेक करो क्या ऑलरेडी आपने कुछ पैसा आपने एडजस्टमेंट में यूज में ले रखा है क्या पहले। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि जब आपने सेकंड एंट्री पास की थी एप्लीकेशन की, वहां पे आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है। यहां से मतलब आपने अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रखा है। कितनी अमाउंट को, 30,000 को। ये कौन सा पैसा है, वह ये वो पैसा है जो आपको पब्लिक ने एडवांस में भेजा था एप्लीकेशन के साथ में। तो आपने पब्लिक का पैसा रिफंड नहीं किया था, अपने पास में रोक के रखा था। तो जब पब्लिक से आप पैसा कॉल करोगे एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो पब्लिक यहां से अपना जितना एडवांस पैसा है वो आपको माइनस करके फिर जो बैलेंस बचेगा वो आपको यहां से बैंक के थ्रू भेजेगी। तो 2,50,000 रुपए आपको टोटल अलॉटमेंट पे पैसा लेना है। उसमें से आपने ऑलरेडी पब्लिक से ले रखा अलॉटमेंट पे 30,000। तो दोनों अमाउंट को अपन माइनस करने के बाद में अपन यहाँ पे बोलेंगे कि 2,50,000 में से आपने 30,000 का एडजस्टमेंट किया, तो टोटल आपके पास में बचा 2,20,000। फिर इसमें से आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में किसी पार्टी ने आपको अलॉटमेंट का पैसा एरियर तो नहीं किया, आपका पैसा एरियर की कोई कंडीशन तो आपको नहीं दी अलॉटमेंट के साथ में। अगर अलॉटमेंट पे एरियर होगा तो वो पैसा इसमें से और आपको माइनस करके यहाँ पे शो करना पड़ेगा। या फिर अलॉटमेंट के साथ में कोई एडवांस पैसा आपको मिलेगा तो नीचे आप सेम वही नरेशन लिखोगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और फिर जितना पैसा एडवांस मिला है, जितना पैसा अलॉटमेंट का, दोनों को कंबाइंडली फॉर्म में फिर आप बैंक वाली साइड में लिखोगे। यहाँ पे अपने पास में इस क्वेश्चन में न तो एरियर के लिए बोला है न एडवांस के लिए बोला है। तो टोटल अपन जो अपनी रिमेनिंग अमाउंट बची है 2,20,000 की, उस अमाउंट को अपन यहाँ पे लिखेंगे 2,20,000। अलॉटमेंट तक की कंडीशन आपकी क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल की कंडीशन। तो यहां से अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की जो पहली एंट्री अपनी ड्यू वाली एंट्री पास आउट होगी वो होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम वही आगे की सारी एंट्री जैसे मैंने आपको बताई है कि आगे की जितनी भी ड्यू वाली एंट्री होगी वो सारी एंट्री सेकंड कॉलम के टोटल से डिपेंड होगी। तो सेकंड कॉलम का टोटल अपना 50,000 है और 50,000 अपने को फर्स्ट कॉल की मनी पर शेयर की दे रखी है 3 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000 अपना पैसा आया। इतना पैसा कंपनी पब्लिक से कॉल करेगी और उसके बाद में जितना पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे आपने कॉल किया उतना पैसा आपको फर्स्ट कॉल की अमाउंट में रिसीव करना है। बट यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 100 शेयर को
छोड़ के बाकी सारा पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे मिला है। मीन्स 100 शेयर का पैसा अपना यहाँ पे एरियर हो गया। तो जितना पैसा आपका एरियर हो गया वो पैसा आपको यहाँ से माइनस करना है। पहले उससे पहले ये चेक कीजिए क्या आपने फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस में पैसा ले रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अपन ने एप्लीकेशन का रेफरेंस दिया था, जो पैसा अपने पास में एडवांस में आया था, टोटल पैसा आया था, तो अपन ने बोला था यहाँ पे अपने पास में अलॉटमेंट आपने एडजस्टमेंट किया है, बैंक से रिफंड किया, बट कहीं भी आपने फर्स्ट कॉल का कोई एडवांस नहीं ले रखा। तो मतलब अपने को यहाँ से कुछ पैसा एडवांस का तो माइनस करना नहीं, बट अपने पास में 100 शेयर की जो वैल्यू है वो एरियर हुई है, तो उसको अपने को यहाँ से माइनस करके शो करना है कि 100 शेयर और पर शेयर फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपीज़ है, मतलब 300 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो आपकी टोटल जो कैपिटल है फर्स्ट कॉल की उसमें से आपका एरियर हो गया। तो फाइनली आपका ये अमाउंट यहाँ से माइनस करने के बाद में जो पैसा मिलेगा आपको वो होगा 1,49,700 रुपीज़। तो फाइनली ये अपना एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें अपन ने यहाँ से और सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को समझा है, और सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में अपन ने पहले इंडेक्स में बात की है, उसके बाद में जर्नल एंट्री में उसकी अमाउंट कैलकुलेट करना, जर्नल एंट्री की फॉर्म देखना। ये इसका एक बेसिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो और सब्सक्रिप्शन का। अब अपनी आगे की जो सीरीज होगी वो और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में और ज़्यादा थोड़ी सी हाई लेवल की होगी, उसमें आप और एडजस्टमेंट यहाँ से अपन समझेंगे, उसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज होगा। एरियर की जो अमाउंट होगी वो यहाँ से अलॉटमेंट के ऊपर एरियर होगा, तो वहाँ से भी अपने को कुछ अलग से उसमें फंडा यूज करना पड़ेगा। तो वो सारी कंडीशन अपन पर्टिकुलर वे बाई वे अपन चलेंगे, तो वहाँ से अपना क्वेश्चन निश्चित रूप से सरल बनेगा। और अब मेन आपको यहाँ से ये देख के चलना है कि जो आपका इंडेक्स वाला जो पोर्शन होगा वो आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। पूरा आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस इंडेक्स के वे पे बनेगा। इंडेक्स वाला फंडा आपका क्लियर है तो आगे वाली जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से उठा के रखना है। बस आपको कंसेप्ट भी माइंड में ये भी क्लियर करना है कि जो कंसेप्ट जहाँ पे अपने को यूज करना है वो कंसेप्ट वही अपना होना चाहिए। जैसे कि अलॉटमेंट पे आपने अमाउंट यहाँ से पब्लिक से कॉल की, अब आपने क्या किया कि आपने थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको यहाँ से बैंक अकाउंट में जब एंट्री पास करोगे तो आप ये वाली एंट्री से और जो एडवांस में आपने पैसा अलॉटमेंट का ले रखा है वो वाला एडजस्टमेंट अगर यहाँ से आप माइनस नहीं करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे 2,50,000 रुपये लिखोगे, तो वहाँ से अपनी गलती हो सकती है क्वेश्चन में। बट अपने को उसको सुधारना है, अपने को उससे सीखना है। तो जो अपना पर्टिकुलर वे चलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो निश्चित रूप से आपको कंपनी वाले चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर और फॉरफिटेट ऑफ शेयर से कोई मतलब डाउट नहीं रहेगा। एक एक डाउट आपका यहाँ से सोल्व होगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर है, चाहे एग्जाम्पल्स की बात कर लो, चाहे क्वेश्चंस की बात कर लो, जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस डाउट का पूरा यहाँ से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और हमारी तरफ से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से वो यहाँ पे आपको सोल्व करवाया जाएगा। उसके एक्स्ट्रा में भी मान लीजिए आउटसाइड से भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से या आपके लिए ज़रूरी होगा समझना, वो भी आपको समझाया जाएगा। तो आज की वीडियो में अपने लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। बाकी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ता हूँ आज के लिए, आप मेरे को उसका आंसर यहाँ से आप हमारे चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे कमेंट करके हमको भेज सकते हैं, और उसका जो फाइनली आंसर होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के जो आपका बटन है उसको ऑन रखिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको मेरे को आंसर देना है और आप अपना आंसर हमको कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। बाकी इसका जो फाइनली आंसर होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन में सेम वही लैंग्वेज है और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है, 3 कंडीशन अपने को दिए हैं। मोस्टली 25,000 शेयर्स के लिए अपने पास में एप्लीकेशन आई है। इंडेक्स वाली फॉर्म में अपने को 3 एडजस्टमेंट दे दिया। 2,000 शेयर होल्डरों को अपने ने रिजेक्ट किया है। 13,000 शेयर होल्डर को अपन ने 10,000 शेयर अलॉट किया है। और नेक्स्ट जो 10,000 शेयर होल्डर है उनको अपन ने फुल अलॉटमेंट किया है।
तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स में एडजस्टमेंट करना है आपका। फिर आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री में आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। फाइनली आपको हमको कमेंट करके ये बताना है कि यहाँ पे आवंटन पर आपको कितना पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट पर, हाउ मेनी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इन बैंक अकाउंट, कितना पैसा आपको बैंक के थ्रू अलॉटमेंट पे मिलेगा एडजस्टमेंट करने के बाद में, जो फाइनली अपन बैंक अकाउंट में अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने सीखा था, एडजस्टमेंट में जितना पैसा उससे मिलेगा उसमें से अपन ने अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट कितना किया, वो फाइनली लेस करके अपने को कितनी अमाउंट यहाँ से बैंक के थ्रू मिलेगी, वो अमाउंट आपको हमको बतानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना आंसर हमारे YouTube चैनल पे कमेंट के माध्यम से भेजिए। निश्चित रूप से जो सबसे पहले जिसका सही जवाब होगा उसका नाम हमारे चैनल पर डिक्लेयर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही इसका जो भी आंसर होगा पर्टिकुलर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपको गुड नाइट।